दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा आप सब लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि मैथ्स में भाई हमारे तो 25, 26 लगभग मतलब 30 से नीचे ही नंबर आते हैं। तो जो भी लोग सेक्शनल मार्क देते हैं तो लोग भाई टेंशन वाली लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे भी लगभग तब उस टाइम पर 50 में से इतने ही नंबर बनते थे। आज से लगभग 2 साल पहले की बात करूं, जब मैंने अपना सीजीएल की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की थी, तो मैंने अपना मैथ्स का फर्स्ट मॉक लगाया था, तो मेरे केवल 17 नंबर आए थे। लेकिन अब आप मेरे मॉक टेस्ट सीरीज में आप मेरे नंबर देख चुके हो मैथ्स का। तो ये स्कोर मैंने कैसे किया है, यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, तो आप भी कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, अब मैं ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ तो मेरे मैथ्स में सीजीएल 2024 में 46 स्कोर रहा है। साथ ही सीजीएल 2023 में मैं 48 स्कोर कर चुकी हूँ। मेरा सीएचएसएल में भी 47.5 और एक बार 50 स्कोर रह चुका है। तो मैं उसी हिसाब से आपके साथ ये चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो की हैं और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। यूट्यूब पर एक भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जो मैंने स्कोर इम्प्रूव करने के लिए या फिर टाइम इम्प्रूव करने के लिए ना देखी हो। मैंने सारी टॉपर्स की स्ट्रेटजी वीडियो, उनकी जितनी भी सारी वीडियो हैं वो मैंने सब देख डाली हैं। लेकिन मैंने उनमें से एक से सीखा है कि डेली के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और एक से मैंने नोट्स बनाना सीखा है कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने जब खुद पर इम्प्लीमेंट की हैं तो मुझे इससे बेनिफिट मिला है। साथ ही मेरे मैथ्स में जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो चुका है। तो उसी आधार पर मैं आपके साथ ये सब बताने वाली हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि भाई मैथ्स पढ़ना है तो किस टीचर से पढ़ा जाए, किस टीचर का बैच लिया जाए। तो भाई मेरा मानना है कि सारे टीचर बेस्ट हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। मैं स्पेशली किसी एक टीचर को आपको प्रीफर नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि सारे टीचर ही बेस्ट पढ़ाते हैं। हालांकि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप यूट्यूब से थोड़ा पढ़ने से बचेगा, क्योंकि यूट्यूब पर टीचर्स कम ही कंटेंट डालते हैं अकॉर्डिंग टू देन पेड बैच। क्योंकि अगर वो सारा ही यूट्यूब पर फ्री आपको प्रोवाइड कर देंगे तो उनके पेड बेस में कोई नहीं जाएगा। हालांकि सारे टीचर्स ऐसे नहीं है। प्लीज़ यार, एक बार ही तैयारी करनी होती है, एक बार ही पढ़ना होता है, तो एक अच्छे से बैच लेकर उससे आप पढ़ लें। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो दोस्तों, मेरे से ज़्यादा किसी कंडीशन ख़राब नहीं होगी। मैंने खुद ट्यूशन पढ़ाकर अपनी बैच की फ़ीस कलेक्ट की है, मैंने खुद बैच से पढ़ाई की है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँगी कि आप सिर्फ बैच से ही पढ़ें, पर यूट्यूब पर आपको कंटेंट कम मिल पाएगा। अब जो फ्रेशर बच्चे हैं, जब उनका बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे। तो आपको किसी भी टीचर जिससे आपको बेस्ट लगे आप उसका बैच ले लें और उससे रेगुलर पढ़ाई करें। बात करते हैं कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो, आप अपनी तरह से बना सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, पर जैसे मैंने टॉपर्स को फॉलो किया है, उनके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स तैयार किए हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। तो आपको पहले जैसे जिस चैप्टर से आपने स्टार्ट किया है, मान लो आपने सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट किया है, तो जैसे सर आपके टीचर आपको क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको 5 से 6 उन्होंने मान लो क्वेश्चन कराए हैं, तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन जिसमें पीछे के 3-4 क्वेश्चन की समरी आ जाए, तो वो क्वेश्चन ही आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। क्योंकि ऐसे अगर आप सारे क्वेश्चन नोट डाउन करोगे तो फिर आप एग्जाम टाइम पर उनको रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको एक क्वेश्चन ही नोट डाउन करना है जिसमें बाकी सारे क्वेश्चन आ जाएं, जिससे आप एग्जाम टाइम पर इजीली से उन्हें रिवाइज कर सको। दोस्तों, दूसरी बात आती है कि अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। आपने नोट्स बना लिया, आप उनको पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप किरण पब्लिकेशन की PYQ बुक ले सकते हैं। मेरी मार्च 2023 की है, इसमें 11,800 प्लस क्वेश्चन है। इसका न्यू एडिशन भी आ चुका है, आप चाहें तो वो ले सकते हैं। तो जैसे आप कोई भी चैप्टर इसका करते हैं, जैसे मैं कह देती हूँ, मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, वो है नंबर सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे मार्क किए हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ।
मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे मार्क कर रखे हैं। इससे क्या है, इसको जब दोबारा देखेंगे तो ये इजी हो जाएगा इनको करना। अगर क्योंकि ये आप देख ही सकते हैं दोस्तों, ये कितनी मोटी बुक है, इसको दोबारा करने का तो किसी का मन नहीं करेगा, मेरा खुद का नहीं है, लेकिन मैंने ये मार्क करने से क्या है, इनको दोबारा करने में ईजी हो जाता है। साथ ही अगर आप चाहें तो आप इसको दोबारा तिबारा कर सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों पर डिपेंड करता है। इतना करने के बाद अब आपकी मैथ एकदम अच्छी हो जाएगी, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अब जो प्रॉब्लम आती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट की। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है कि आपने मतलब अपना मैथ अच्छा कर लिया, लेकिन अब उसको टाइम में कैसे करना है, यानी कि हमें जो प्री के 25 क्वेश्चन है वो 25-26 मिनट में कैसे करने हैं। तो वो उसका एक ही फंडा है कि एक तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको 3 चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। एक तो यूनिट डिजिट आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन बहुत डिफरेंट होते हैं, तो यूनिट डिजिट से आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बच जाती है। सेकंड, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। थर्ड, डिजिटल सम। और साथ ही आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, और आप क्वेश्चन आप देखोगे धीरे धीरे आपका जो टाइम है वो मतलब धीरे धीरे सेट हो जाएगा, और आप इजीली क्वेश्चंस को टाइम में कर लोगे, और आपका मैथ्स का स्कोर 40+ आराम से आ जाएगा।